सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्किल टेस्ट के बारे में। अब स्किल टेस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामर पोस्ट के लिए। जिन भी लोगों ने अभी CERE दिया था, विच इज कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम, अगर आपने ये अभी रिसेंट में दिया है तो प्रोग्रामर पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट भी प्रिपेयर करना है। स्किल टेस्ट की एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जिसके अंदर मैंने इन डेप्थ आपको बताया था कि क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, उनका क्या क्राइटेरिया है और क्या नहीं। इन सब के बारे में मैंने इन डेप्थ बात कर रखी है। बट अभी हम ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, ताकि हमारी जो स्किल टेस्ट वाली जो सीरीज है वो काफी अच्छी चले, स्मूथली चले। तो दो चीज आपको पता होनी चाहिए SBT के बारे में, विच इज स्किल बेस्ड टेस्ट के बारे में। इसमें आपके दो पार्ट्स होने वाले, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 रहने वाला आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, पार्ट 2 होगा आपका SQL से रिलेटेड। तो डेटाबेस वाली चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। पार्ट 1 में आपके पास होंगे 2 क्वेश्चन, पार्ट 2 में भी आपके पास होंगे 2 क्वेश्चन। पार्ट 1 के क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, पार्ट 2 के क्वेश्चन होंगे 10 मार्क्स के। उसके बाद प्रोग्रामिंग में आपके पास कुछ ऑप्शन होंगे कि आपके पास 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑप्शन है, C++, जावा एंड पाइथन। इन चारों में से आपको चूज करना है कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है फॉर योर। तो आपको चूज करना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सही लगती है, कौन सी लैंग्वेज में आपकी एक्सपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग को मतलब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट। अब SQL वाले केस में क्या है, SQL की क्वेरीज और पाइथन का जो कोड है, मतलब जो प्रोग्रामिंग का कोड है, बेसिकली दोनों को ही आपको नोटपैड में लिखना है। ये काफी ज्यादा ट्रिकी चीज है, नोटपैड में आपको कोड लिखना है। और उसमें साथ साथ ये भी मेंशन है कि कोई भी स्पेशल लाइब्रेरी या फिर कोई भी स्पेशल हेडर फाइल आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपके पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर नहीं होगा, आपके पास DBMS या SQL का इंजन नहीं होगा, आपको सब कुछ नोटपैड में लिखना है। तो इस सीरीज में हम देखेंगे कि कैसे हम वर्क कर सकते हैं। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, C++, जावा और पाइथन। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास जावा में कोई भी एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसलिए मैं आपको जावा से रिलेटेड कुछ भी मिसगाइड नहीं करूंगी। मैं C++ और पाइथन के लिए आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ। इस वीडियो में मैं इन दोनों में से सी को ले रही हूं, सी और पाइथन पे वर्क करेंगे कि कैसे हम सी और पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट आफ्टर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो स्किल टेस्ट सीरीज की आएगी, उसके अंदर आपको चूज करके बताना है कमेंट सेक्शन में कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंटिन्यू करने वाले हैं। माई हाईली रिकमेंडेशन विल गो विद पाइथन, क्योंकि इसके अंदर हम बिना लाइब्रेरीज के लॉजिक को इंप्लीमेंट करके कर सकते हैं। बट सी और C++ में एक केस ये है कि हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की तो हेडर फाइल डालना ही पड़ेगा, विदाउट दैट हमारा आउटपुट ही नहीं आएगा। बट हम इसमें मेंशन है वैसे तो स्पेशल, बट आई डोंट नो अबाउट द केसेस कि एम्स वाले इसको अलाउ करेंगे या नहीं। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन पाइथन की तरफ ज्यादा है। बट इफ यू चूज सी और C++, हम सी और C++ को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को तो हम शुरू कर चुके हैं, बट अब हम बात करेंगे कुछ प्रोग्राम्स के बारे में कि एग्जैक्टली आपको वर्क कैसे करना है। अब प्रोग्राम्स को वर्क करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए एक नोटपैड। ये कुछ प्रोग्राम्स मैंने निकाले हैं जो अलग अलग डिफिकल्टी लेवल्स के, हम इसके बारे में भी बात करेंगे धीरे धीरे इस सीरीज में। बट अभी के लिए हम सैंपल प्रोग्राम ले चुके हैं कि हमें रिवर्स करना है एक स्ट्रिंग को विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, ये हमारा टास्क है। अब मैंने आपको बोला कि हम कोड किस में लिखेंगे, सी और पाइथन में। और सी के लिए हमें चाहिए कंपाइलर, पाइथन के लिए हमें चाहिए इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने सिस्टम में क्या सेटअप कर रखा है। मैंने सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी सेटअप नहीं कर रखा है, ये मैंने कॉलेज टाइम में पढ़ा था। मैं बहुत कम सी और C++ को यूज करती हूँ। मेरा मेन डोमेन AI और ML में है, तो मैं पाइथन का ज्यादा यूज करती हूँ। तो मेरे लिए विजुअल स्टूडियो कोड पे मैंने ऑलरेडी पाइथन सेटअप कर रखा है, तो मैं तो वहीं से यूज करने वाली हूँ पाइथन के लिए। बट फॉर ऑनलाइन, मतलब कि सी प्रोग्रामिंग के लिए मैं यूज करने वाली हूँ प्रोग्रामिज का ऑनलाइन कंपाइलर। अगर आपको ये यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो। रेपलिट भी आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है, तो हम इनका यूज करेंगे। अब इनका यूज कब करेंगे, हम इनका यूज करेंगे जब हमने कोड लिख लिया है नोटपैड पे। तो हमें क्या मेन वर्क करना है, हमारा मेन काम होगा नेक्स्ट जो होगा कि हमें एक्यूरेसी चेक करनी है कि हमारे कोड में कितनी एक्यूरेसी है, क्या एक्यूरेसी आ रही है, कितना % हमारा कोड सही है, क्या हमारे कोड में सिंटेक्स सही है, क्या हमारे कोड में लॉजिक सही है, क्या हमारे कोड में फंक्शन सही है। इन सारी चीजों को देखने के बाद ही हमारा आउटपुट जो है वो करेक्ट आएगा। आउटपुट हमारा 99% आ रहा है या 100% आ रहा है, ये हमें चेक करके ही पता चलेगा अभी के लिए तो। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जनरली किसी को भी नोटपैड में कोड लिखने की हैबिट नहीं होती है। तो जिन लोगों को नोटपैड में कोड लिखने की हैबिट नहीं है, उनको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। तो आप लोग जल्दी से अपना नोटपैड ओपन कर लें और प्रोग्रामिंग लिखना शुरू कर दें। चाहे आप गलत लिखें चाहे सही लिखें, बट SBT के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो हम नोटपैड में कोड लिखेंगे, कोड उठाकर यहाँ पे लेके आएंगे, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या आउटपुट आ रहा है, क्या हमारा आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी के लिए हम कुछ दिनों तक यही करेंगे, उसके बाद हम
खुद से चेक करने की कोशिश करेंगे क्या ये सही है या नहीं, क्योंकि आपके पास कोई भी कंपाइलर टेस्टिंग के लिए भी नहीं देंगे वो लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें रिवर्स करना है स्ट्रिंग को। तो मैंने बताया आपको कि हम सी प्रोग्रामिंग में वर्क करेंगे, राइट। तो सी प्रोग्रामिंग में हमें चाहिए इनपुट आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, राइट। तो चलो जल्दी से इसको इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड stdio.h जो मैंने इंक्लूड कर दी है सी कोड के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं क्रिएट कर रही हूं void देन रिवर्स। आप आई होप कि आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ सी प्रोग्रामिंग की, सी प्रोग्रामिंग क्या है, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें तो देखो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस ये प्रोग्राम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई बिलीव कि आपके पास इन सारी चीजों की नॉलेज होगी, राइट। अब इस चीज में एक चीज नोट करो आप, जब भी हम कोड लिखते हैं, राइट, तो जब हम कंपाइलर में वर्क करें या इंटरप्रेटर में वर्क करें, हमारे पास क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर हमें खुद से बता देता है। जैसे ही मैं इस कर्ली ब्रैकेट के बाद एंटर करती हूँ, मेरे पास इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली ऐड होकर आ जाती है, बट नोटपैड में ऐसा नहीं होने वाला है, आपको खुद से इंडेंटेशन डालनी है। तो करली ब्रैकेट के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट जो लाइंस होनी चाहिए वो सारी वॉइड के अंदर जानी चाहिए, ना कि मेरे मेन प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंडेंटेशन डालनी पड़ेगी। जनरली इंडेंटेशन 4 टैब स्पेस लेती है, तो वही चीज मैं यहां फॉलो करके दिखाऊंगी। 1 2 3 4 टैब स्पेस आपको इंक्लूड करनी है। 4 टैब स्पेस इंक्लूड करने के बाद आप अपना नेक्स्ट कोड लिख सकते हो। जैसे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूं, लेंथ इज इक्वल टू 0, सिंपल। उसके बाद मैं अगेन 4 टैब स्पेस डालूंगी, उसके बाद मैं वाइल लिखूंगी। अब कुछ लोग क्या गलती करेंगे, वाइल में डब्ल्यू को कैपिटल लिख देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, कोड गलत हो जाएगा, क्योंकि वाइल एक करेक्ट सिंटेक्स में लोअर केस में रहता है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि कौन सी चीज लोअर केस में है, कौन सी चीज अपर केस में है। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि लेंथ क्या है मेरे स्ट्रिंग की। तो मुझे क्या करना है, वाइल स्ट्रिंग, उसके बाद मैं लेंथ के लिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगी लेंथ, and then I need to close this exclamation mark, and then we need what, we need 0 to evaluate this, and then we are going to close it. अब कर्ली ब्रैकेट डाल के मैं अगेन नेक्स्ट लाइन में आ गया। अब मैं क्या चाहती हूँ कि नेक्स्ट लाइन जो होगी मेरी, वो मेरी वाइल के अंदर जानी चाहिए, वॉइड के अंदर नहीं। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि कौन सी लाइन किस चीज के अंदर होनी चाहिए। मतलब कि ये जो कोड था ये वॉइड के अंदर आना था, राइट। अब मुझे जो लिखना है वो मेरा वाइल के अंदर आना चाहिए, और वॉइड के भी अंदर आना चाहिए, बट वाइल के अंदर आना चाहिए। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, अगेन 4 टैब स्पेस और इंक्रीज करके, जितना भी इंडेंटेशन आपको चाहिए आप उसमें 4 टैब स्पेस इंक्रीज करके लिखेंगे, करेक्ट। तो 1 2 3 4 ये तो वॉइड का स्पेस हो गया। अब मुझे वाइल का चाहिए, 1 2 3 4 ये मेरा वाइल का हो गया। उसके बाद मैं जो लिखना चाहती हूं मैं वाइल के अंदर, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैं लाइन को टर्मिनेट कर दूंगी। उसके बाद अब मुझे कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये कर्ली ब्रैकेट किसका था, वाइल लूप का है जो मैं क्लोज कर रही हूं। अभी मुझे वॉइड वाला क्लोज नहीं करना है, तो मैंने वाइल वाला क्लोज कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे रिवर्स करना है स्ट्रिंग को मैन्युअली, क्योंकि मैं कोई भी फंक्शन वगैरह यूज नहीं कर सकती। तो फॉर इंट, लेट्स से मैं इसमें स्टार्टिंग वैल्यू डाल रही हूँ आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद मैं डाल रही हूँ आई लेंथ ऑफ डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद आई प्लस प्लस, अगेन मैं एक कर्ली ब्रैकेट ऑन कर रही हूं। अब मैं क्या चाहती हूँ, नेक्स्ट सेट ऑफ लाइन किसमें आनी चाहिए, फॉर लूप में। तो 1 2 3 4 मेरा फॉर लूप में आ जाएगा। कैरेक्टर टेम्परेरी वेरिएबल इज इक्वल टू str। उसके बाद मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है आई, क्योंकि यही मेरा एक इटरेशन का वेरिएबल है। एंड देन अगेन मुझे वो 8 टैब स्पेस डालकर वापस उस सेट पे आना है। एंड देन आई str लेंथ -1 माइनस आई, क्योंकि मुझे क्या करना है, टोटल लेंथ में से मतलब मुझे उसको रिवर्स करना है बेसिकली। तो मैंने उसको यहाँ क्रिएट कर दिया है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यही सेम चीज को टेम्प वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैं ये सेम चीज लूंगी यहाँ से, str लेंथ वाली। तो हमें कॉपी पेस्ट भी अलाउड नहीं होगा, तो हम खुद ही मैन्युअली टाइप करते हैं इसको भी, लेंथ -1 माइनस आई। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा सेटअप आपको देने वाले हैं जिसमें कॉपी पेस्ट अलाउड होगा या नहीं होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना चाहिए टेम्प। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये क्लोज करने हैं। मैंने वाइल वाला ऑलरेडी क्लोज कर दिया था, अब मुझे फॉर वाला करना है। फॉर वाले के लिए मैंने 4 टैब स्पेस डाला, एंटर करा। अब मुझे वॉइड वाला करना है, वॉइड वाला तो स्टार्टिंग से ही था, तो मैं इसको स्टार्टिंग में ही क्लोज कर दूंगी। ये हो गया मेरा वॉइड कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए एक इनपुट यूजर से, कि यूजर डाले उसके अंदर एक स्ट्रिंग, और उसी स्ट्रिंग को मैं रिवर्स करके दिखाऊं, करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, सिंपली एक मेन फंक्शन क्रिएट करना है। तो इंट मेन मैं क्रिएट कर रही हूँ, कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, 4 टैब स्पेस डालेंगे। उसके बाद कैरेक्टर str जो हमने ऊपर क्रिएट करा है, इसमें मैं लेंथ डाल देती हूँ मैक्सिमम 100, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। 1 2 3 4 प्रिंट एफ से मैं प्रिंट कराना क्या चाहती हूँ, एंटर अ स्ट्रिंग।
मैंने सिंपली एंटर स्ट्रिंग डाला, कर्ली ब्रैकेट कोटेशन को क्लोज कर दिया। उसके बाद मुझे इनपुट लेना है तो हम क्या यूज करेंगे, स्कैनएफ। स्कैनएफ और किस टाइप का इनपुट होने वाला है, इनपुट होने वाला है स्ट्रिंग का, तो मैं एस यूज करूंगी। एंड देन वी हैव एस टी आर ब्रैकेट। नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या चाहिए, रिवर्स स्ट्रिंग, जो अभी हमने ऊपर वॉइड क्रिएट करा है वही हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं विद एस टी आर। करेक्ट। अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एस जो था अपर केस में लिखा था, वही सेम चीज मुझे यहाँ भी ध्यान देनी है कि मैं जो वो कॉल कर रही हूँ वो मैं करेक्ट उससे कॉल कर रही हूँ या नहीं। उसके बाद हमें अगेन क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रिंट। प्रिंट एफ क्या करेगा, अब मेरा प्रिंट एफ मेरे लिए हेल्प, मेरी आउटपुट को प्रिंट करने में हेल्प करेगा, राइट। तो मुझे क्या प्रिंट करना है, मुझे प्रिंट करना है रिवर्स्ड स्ट्रिंग को प्रिंट करना है विद परसेंटेज एस, क्योंकि ये हमारा एक कैरेक्टर होने वाला है, स्ट्रिंग होने वाला है। और ये आएगा कहां से, एस टी आर वेरिएबल से आएगा। अब जो कि ये इंट मेन है, मैं रिटर्न क्या करने वाली हूँ इसमें से, 0। अब मैं इसको टर्मिनेट कर देती हूँ, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देती हूँ। अब इसमें क्या क्या चीजों का हमने ध्यान रखा वो आप जरूर याद रखना। इंडेंटेशन, लोअर केस, अपर केस, एंड देन इंडेंटेशन को कैसे एड अप करना है, 444 के टैब स्पेस में आपको चलना है, कौन सा कैरेक्टर कब यूज करना है, इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। अब हमारा कोड इतना कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। कॉपी करके चलते हैं कंपाइलर में, यहां पर आकर इसको कंट्रोल ए कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया। रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। अभी हमसे पूछ रहा है एंटर अ स्ट्रिंग, सो लेट्स से स्ट्रिंग इज कोडिंग डी। ये हमारा रिवर्स स्ट्रिंग होगा, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। अगर हमने इसमें एक भी गलती करी होती तो हमारा, मान लो मैंने डब्ल्यू को जो है कैपिटल में लिखा होता, तो अगर मैं इसको अब रन करूंगी तो क्या ये वर्क करेगा, नहीं वर्क करेगा। ये हमें क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि वाइल एक वर्ड की तरह कंसीडर हो गया, ना कि एक कीवर्ड पाइथन जो सी प्रोग्रामिंग का है। करेक्ट। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। मेन चीज जो मैंने आपको सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बताई है, पहली चीज क्या है कि आपको इंडेंटेशन, दूसरी चीज लोअर केस अपर केस, तीसरी चीज आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए लाइब्रेरी यूज करनी है, विच इज stdio.h। उसके आधार पे आप कोई भी लाइब्रेरी यूज नहीं करोगे। इसके में अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते थे string.h का, बट उन्होंने स्ट्रिक्टली मना करा है कि आपको कोई भी लाइब्रेरीज को यूज नहीं, कोई भी हेडर फाइल्स को यूज नहीं करना है, तो आपको अवॉइड करना है। चौथी चीज हमने क्या देखी कि हमें जब भी इंडेंटेशन एड अप करना है तो 4 टैब स्पेस का गैप लेके ऐड करना है, और आप कर्ली ब्रैकेट जो ओपन करेंगे वो आपको क्लोज भी करने हैं। आपको ये चीज कोड लिखने के बाद दोबारा रिव्यू करनी है कि आपने जो कर्ली ब्रैकेट ओपन करें वो आप क्लोज करें। अब चलो सेम कोड को लिखते हैं पाइथन में। तो मैं सेम कोड को लिखने के लिए एक नई नोटपैड फाइल बना लेती हूँ फटाफट से। अब पाइथन में जनरली कोड जो होते हैं ना बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं, राइट। तो अब मैं सिंपली एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ, लेट्स से डेफ रिवर्स स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को मैं एस वेरिएबल दे देती हूँ, और देन वी नीड, अब इसमें अगेन 1 2 3 4 आपने टैब स्पेस डाल दिया, उसके बाद रिवर्स्ड अंडरस्कोर स्ट्रिंग इज इक्वल टू ब्लैंक। ठीक है। अब हम इसमें जल्दी से फॉर लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन रेंज, लेन फंक्शन हमारा हेल्प कर देगा, -1 -1 -1। करेक्ट। ये हमारा रिवर्सिंग में हेल्प कर देगा। ये बहुत ही सिंपल मेथड है रिवर्सिंग का। फिर मैंने 8 टैब स्पेस डाला, उसके बाद हम लिखेंगे रिवर्स्ड अंडरस्कोर str प्लस इक्वल टू si। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, रिटर्न करा लेंगे, रिटर्न कराएंगे। इस फंक्शन में से क्या रिटर्न कराना है हमें, रिटर्न कराना है रिवर्स्ड स्ट्रिंग। तो जो आपने वेरिएबल ऊपर क्रिएट करा है वही सेम वेरिएबल आपको यहाँ कॉल करना है। वेरिएबल कॉल करते हुए आप ध्यान दें आप कोई भी मिस्टेक वेरिएबल कॉल में ना करें। उसके बाद हम देखते हैं इनपुट लेना हमें यूजर से, तो इनपुट लेने के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, जैसे स्ट्रिंग एक वेरिएबल है, क्योंकि str एक स्टैंडर्ड कीवर्ड है। आप इस चीज का भी ध्यान देना कि वेरिएबल में आप कोई भी कीवर्ड मत डाल देना, क्योंकि अगर आप कीवर्ड एज अ वेरिएबल यूज करेंगे तो वो भी गलत माना जाएगा, तो आपको अवॉइड करनी है वो चीज भी। अब मुझे इनपुट लेना है, एंटर स्ट्रिंग करके मैं इसमें टाइप कर देती हूँ। नेक्स्ट मुझे एक प्रिंट स्टेटमेंट चाहिए ताकि मैं एक रिवर्स्ड स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकूं। रिवर्स स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए मुझे चाहिए रिवर्स स्ट्रिंग वेरिएबल, जो मैंने अभी ऊपर क्रिएट करा है फंक्शन के अंदर। तो मैं डायरेक्टली इसको कॉल कर लेती हूँ फंक्शन को, रिवर्स इट शुड बी रिवर्स स्ट्रिंग ब्रैकेट स्ट्रिंग ब्रैकेट क्लोज। अब ये स्ट्रिंग का एस जो है वो लोअर केस में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कोड ऑफ पाइथन।
लेट्स टेक दिस। अभी के लिए मैं ऑनलाइन आपको यूज करके दिखाती हूँ, विच इज दिस वन। जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं एंड देन लेट्स रन दिस। अब देखो, अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने पहले सी का कोड लिखा था, तो मेरे माइंड में क्या था, मेरे माइंड में सी का सिंटेक्स था, जो कि पाइथन में यूज नहीं हो सकता। इसमें हमें कॉलन यूज करना था, ना कि हमें सेमी कॉलन यूज करना था। ठीक है, तो अब मैंने इसको फिर से रन किया। अब मैं इसमें ये मेरे से पूछ रहा है स्ट्रिंग, तो मैंने लिख दिया कोडिंग दीदी। अब हमें रिवर्स स्ट्रिंग आउटपुट में मिल गया। अब एक एरर क्या था, हमने जब ये लिखा एंटर अ स्ट्रिंग, इसके बाद हमें एक छोटा सा गैप देना था, किसी भी कैरेक्टर से आप वो गैप दे सकते हैं टू मेक इट लुक मोर गुड। अब मैं अगर इसको फिर से रन करूंगी तो ये कुछ सही लग रहा है। अब मैं इसको रिवर्स करा सकती हूँ। तो ये बहुत सिंपल प्रोग्राम था, रिवर्सिंग अ स्ट्रिंग का विद इन अ पाइथन। तो अब आपको क्या करना है, आपका सिंपल सा टास्क है कि आपको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, पहली चीज नोटपैड के अंदर। दूसरी चीज, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि एग्जैक्टली आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करके अपना स्किल बेस्ड टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन जस्ट प्रैक्टिस 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 एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने चूज करी है, ताकि नेक्स्ट मूविंग ओवर जो वीडियोस आए वो उसी प्रोग्रामिंग रिलेटेड आए और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके।